नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें मध्य प्रदेश की। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और इस वक्त जो 6 बड़ी खबरें हैं उनकी बात सबसे पहले कर लेते हैं, जिन पर हमारी नजर बनी हुई है। तनाव के बीच देश के वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने ईस्टर्न एयर बेस और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने लद्दाख का दौरा किया। इधर अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना के नेता संजय राउत पर धमकी देने के आरोप लगा दिए हैं। कंगना ने कहा है कि उन्हें मुंबई वापस न लौटने को कहा गया है। दूसरी तरफ सुशांत केस में हर दिन एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। जांच में पता चला है कि सुशांत के कमरे में 5 लोग मौजूद थे। इधर दिल्ली एम्स ने OPD सेवा को जारी रखने की बात कह दी है। दूसरी तरफ माता वैष्णो देवी का प्रसाद अब डाक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच सकता है और इसके लिए डाक विभाग ने करार कर लिया है। इसके अलावा कोरोना की बात कर ली जाए तो देश भर में कोरोना की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मध्य प्रदेश में 68,000 के पार कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। और सबसे पहले एक सागर से खबर आपको बता दें, बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक बेकाबू ट्रक रेलवे क्रॉसिंग को तोड़ते हुए वाहनों से जा भिड़ा है। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में 2 वाहन आ गए और एक महिला भी इसकी चपेट में आ गई, जिसकी वजह से महिला की मौके पर मौत हो गई। हादसे की पूरी तस्वीरें CCTV में कैद हुई हैं। यह हादसा सागर के जरुआ खेड़ा रेलवे फाटक पर हुआ है। तो यह तस्वीर CCTV तस्वीर बता रही है कि हादसा कितना खतरनाक था और किसी के कुछ समझ में ही नहीं आया। वो तो गनीमत रही कि दोनों फाटक बंद थे और इसी दौरान ये ट्रक बेकाबू होकर सीधे दौड़ता चला गया, दोनों गेट को तोड़ दिया। गनीमत रही कि उस वक्त ट्रेन वहां से नहीं गुजर रही थी, क्योंकि दोनों गेट लगे थे, ट्रेन के गुजरने का वक्त भी था, लेकिन ट्रेन नहीं गुजर रही थी। और देख सकते हैं आप तस्वीरें, कितनी अंध गति से यह ट्रक आया और 2 गाड़ियों को चपेट में ले लिया, एक महिला को भी चपेट में ले लिया। महिला की मौके पर ही मौत। इंदौर में मेडिकल टीम से फिर से मारपीट की घटना सामने आई है। सैंपलिंग टीम के साथ मारपीट की गई है। ऑटो चालकों ने मारपीट की है। ऑटो से कार के टकराने पर विवाद हो गया और पुलिस के जवान ने फिर बीच बचाव किया है। पंडरी थाने में पूरा मामला दर्ज करा दिया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इंदौर से ये तस्वीर सामने आई, जहां पर मारपीट की घटना सामने आई। ऑटो से कार के टकराने पर यह पूरा विवाद हो गया। बाद में पुलिसकर्मी जो मौजूद था, यातायात पुलिसकर्मी, उसने इस मामले को सुलझाया। और इधर PTS के तहत घटिया चावल वितरण पर शिवराज सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने चावल वितरण पर तत्काल रोक लगाई है। CM के आदेश पर अब EOW ने भी जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है और जल्द ही इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली जाएगी। CM ने निर्देश दिए हैं कि गोदामों में रखे चावल के सैंपल की एक बार फिर से जांच कर ली जाए। सरकार ने सभी जिलों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक चावल का वितरण नहीं किया जाएगा। वहीं बारासिवली, लालबर्रा और खैर लांजी समेत अलग अलग जगह के करीब 18 राइस मिल को सील करने की कार्रवाई की गई है। आपूर्ति निगम के 2 क्वालिटी इंस्पेक्टर्स को भी निलंबित कर दिया गया और PMO ने पूरे मामले में सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि यह चावल तो कांग्रेस के शासनकाल में खरीदा गया था, लेकिन इस पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने खुलासा किया और बताया कि चावल के 52 टेस्ट फेल हो गए और यह चावल जिस वक्त खरीदा गया था उस वक्त कांग्रेस की सरकार तो थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस में प्रद्युम्न सिंह तोमर जो थे उस वक्त वही इस विभाग के मंत्री थे, जो कि अब बीजेपी में चले गए हैं। कहीं से घटिया चावल लाके और 60-60 करके कुछ लोग, जो भी संबंधित पक्ष हो, अच्छे चावल को बाहर बेच देते हैं और घटिया चावल आ जाता है राशन की दुकान पर। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इसकी EOW ठीक से जांच करें, क्योंकि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है तो उजागर होना चाहिए। किसी ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही और आगे से इस तरह की संभावना निर्मूल करनी चाहिए। हम किसी भी हालत में ना हो। फिर अभी धान की खरीदी होगी, फिर मिलिंग होगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस मामले की जांच EOW करे।
ठीक ढंग से अच्छे से करके डिक्लेयर करके और फिर जो भी तथ्य उजागर होते हैं उसके आधार पर दोषी है तो कार्रवाई हो। गड़बड़ी पकड़ी हमारी सरकार ने, दिल्ली ने सस्पेंड मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी है, 2-3 मिलों पे कार्रवाई कर दी। वो ट्वीट कर रहे हैं खरीदा किसने था चावल? कमलनाथ जी। अब आप कल्पना इससे करिए कि जितनी गरीब की योजनाएं थी संबल इनने बंद कर दी थी, हमने उसको चालू करा गरीब की योजना को। ये कुछ गरीब का इस तरह करते हैं इलाज कि मरहम भी लगाते हैं तो खंजर की नोक से। कोरोना महामारी में भी महाभ्रष्टाचार चल रहा है। जो चावल वितरित किए गए वो जानवर या भेड़ बकरी भी नहीं खा सकते, जिसका टेस्ट केंद्र सरकार ने कराया और 52 टेस्ट फेल हो गए, उसमें इतना खराब चावल था। ये इसका वितरण हुआ, वो लोग जो पैदल चल के जगह जगह से, बॉम्बे से, दिल्ली से, गुजरात से लोग आए मजदूर, उन सबको ये दिया गया। और खास तौर से आदिवासी डिस्ट्रिक्ट मंडला और बालाघाट, मतलब ये आदिवासियों की किस कदर करती है सरकार। और इधर खराब चावल पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की तरफ से एक अजीब बयान ही सामने आ गया। बारिश की वजह से क्वालिटी पर असर पड़ गया, वो ये कह रहे हैं जानवरों का चावल इंसानों को दिया गया, ऐसा कहना ठीक नहीं, ये भी वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ क्वालिटी पर जरूर असर पड़ा। और सबसे ज्यादा आपको बता दें कि ये आदिवासी बाहुल्य इलाका जो है वहीं पर ये जो चावल इस घटिया क्वालिटी का जो बांटा गया, जिसे जानवरों को दिया जाना था। और ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, जबकि जो पत्र लिखा गया उसमें यही बात है कि ये इंसानों के खाने लायक है ही नहीं। बारिश के कारण वो जरूर प्रभाव आया है और इसके कारण हो सकता है उसमें कुछ से मिक्सिंग हुआ हो, ये भी मैं कह सकता हूँ। परंतु ये कहना कि इंसान का अनाज जानवरों को और जानवरों का अनाज इंसान को, तो ये ठीक नहीं है। शरद हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, एक बात तो साफ है, केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट भेजी है और बताया है कि ये इंसानों के खाने लायक चावल नहीं था। उसके बावजूद इस तरीके के अजीबोगरीब बयान, चाहे वो ये बयान दिया जाना हो कि हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार सबकी सरकार है, हमारी और तुम्हारी नहीं होती। दूसरी तरफ की ये कहना गलत कि इंसानों और जानवरों वाला फग्गन सिंह कुलस्ते कह रहे हैं। बड़ी अजीब परिस्थिति है। लेकिन इस बीच सत्य यही है कि लोगों को ऐसा खाना खाने को दिया, अनाज ऐसा दिया गया कि जो उनके लायक था ही नहीं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर केंद्रीय मंत्री की ओर से इस तरीके का बयान दिया जाए तो निश्चित ही ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार वो इस विषय की गंभीरता को इतना हल्के में क्यों लेना चाहते हैं। क्या वैसे उन्होंने कहा है कि जांच हो रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनके बयान से और उनके शब्दों से ऐसा लगता है कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ, उनको लेकर उनके मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि बारिश की वजह से चावल खराब हो गया होगा, ये कहना ठीक नहीं है। जबकि खुद केंद्र ने ये माना है कि वो चावल किस तरीके का था, कितने घटिया स्तर का था। तो खैर, एक बात तो ये है, निश्चित ही उनके बयान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार एक्शन में नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अधिकारियों के साथ में एक बैठक की और इस बैठक में उन्होंने निर्देशित किया है कि जितने भी लोग इस मामले में दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने ईओडब्ल्यू से भी कह दिया है कि वो इस मामले में जांच करे और इसमें प्राथमिकी दर्ज होकर जांच शुरू भी हो गई है। संभव है कि दोषियों के खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, जिस तरीके से भी चावल की सप्लाई, हालांकि कुछ जगहों पर करीब 18 जो राइस मिलें हैं उनको सील करने की बात सामने आ रही है। 2 जो क्वालिटी कंट्रोलर हैं उनको भी सस्पेंड करने की बात आ रही है। और जो चावल है उसकी सप्लाई तब तक रोक दी गई है जब तक कि उनका मानक का परीक्षण नहीं हो जाता। शरद, एक सवाल, शरद इस बीच एक सवाल और फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर ही एक सवाल यह है कि इस पूरे मामले के खुलासे के बाद उनको तो आग बबूला हो जाना चाहिए था।
मंडला बालाघाट जो जिस इलाके से वो आते हैं, वहां पर आदिवासियों के बीच वो उनके नेता कहे जाते हैं, उनके बीच इस प्रकार का ये चावल बंट जाना उनको आग बबूला हो जाना चाहिए था। लेकिन उनके द्वारा जो कहा गया, इतने हल्के में इस मामले को तोल रहे हैं, कैसे समझेंगे इसे फिर हम गंभीरता को? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जो शिकायत ज़्यादातर आई वो उन्हीं के इलाके से संबंधित है, जहां से वो मंडला बालाघाट का जो इलाका है आदिवासी इलाका है ज़्यादातर, और वहां पर ये चावल के बारे में जो बात है वो सामने आई। तो निश्चित ही उनके इस तरीके के बयान या इस तरीके के उनके शब्दों का इस्तेमाल कि पानी की वजह से या बारिश की वजह से ख़राब हो गया, ये कहना कि जानवरों का चावल इंसानों को दे दिया गया, वो कुछ सवाल खड़े करता है। और सवाल इस बात को लेकर खड़े करता है कि आखिरकार क्या वो किसी को बचाना चाहते हैं इस पूरे मामले में, या फिर उन्हें ये विषय उतना ज़्यादा गंभीर नहीं लगता जितना कि वाकई में होना चाहिए। तो उनके बयानों को लेकर कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सरकार कह रही है कि दोषियों के खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। एक दिन के दौरे पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे थे। सिंधिया ने कमलनाथ के ग्वालियर दौरे पर कहा कि ग्वालियर मेरा घर है और उनका भी घर है और अपने घर में हर व्यक्ति का स्वागत वे करते हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा है और जो भी अतिथि ग्वालियर आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। जब चुनाव आएगा तो जनता उचित निर्णय लेकर उन्हें यहां से वापस भेजेगी। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के नोटबंदी और लॉकडाउन को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उनकी माने तो प्रधानमंत्री ने महामारी में सुरक्षा का वातावरण तैयार किया है और एक तरफ विकासधारी सोच है, दूसरी तरफ टिप्पणी करने वाली सोच है। मेरा घर है, ग्वालियर आपका घर है। हम अपने घर में हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं। हम में वो कटुता नहीं है तो कमलनाथ जी का कि जो ये कह रहे हैं ना, निपटाओ, ये करो, वो करो। अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि ग्वालियर आएगा उनका स्वागत किया जाएगा और जब चुनाव का समय आएगा तो जनता उचित निर्णय लेके उन्हें यहाँ से भेजेगी। एक तरफ एक विकासधारी सोच है, एक सुरक्षाधारी सोच है, और दूसरे तरफ एक केवल टिप्पणी करने की सोच है। और मैं मानता हूं कि आज देश की जनता जागरूक है और एक सकारात्मक सोच के साथ जनता जुड़ी है। और सिंधिया के दौरे के दौरान बेरोजगार युवा और युवतियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा और भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू कराने की मांग की। ग्रेड 1 पात्रता परीक्षा पास कर चुके युवाओं ने सिंधिया से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की गुहार लगाई। इस पर सिंधिया ने सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। श्रेणी में आते हो आप? सर ग्रेड 1 आधी से ज्यादा प्रक्रिया हो चुकी है। हमारा ज्वाइनिंग लेटर बचा हुआ है। अरे नीचे कर लो ना, नीचे कर लो इसको। 2 साल से हमने परेशान है। श्रेणी में आते हो आप? सर ग्रेड 1 आधी से ज्यादा प्रक्रिया हो चुकी है। हमारा ज्वाइनिंग लेटर बचा हुआ है। अरे नीचे कर लो ना, नीचे कर लो इसको। 2 साल से हमने। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर भोपाल से। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की एक बैठक चल रही है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की यह बैठक है। रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। सुशांत सुसाइड केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद अब इस पर बहस छिड़ गई है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग की ओर से बॉलीवुड में अभिनेताओं का डोप टेस्ट कराने की मांग उठी थी, लेकिन पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उनसे एक कदम और आगे जाते हुए नेताओं का डोप टेस्ट कराने की मांग कर डाली। पीसी शर्मा के मुताबिक चुनाव से पहले नेताओं का भी डोप टेस्ट कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब ड्रग्स के मामले में पारदर्शिता खेल, बॉलीवुड समेत बाकी क्षेत्रों में की जा रही है तो फिर राजनीति में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। उनकी माने तो अगर नेताओं का डोप टेस्ट कराया जाता है तो फिर वो सबसे पहले अपना डोप टेस्ट कराने के लिए तैयार भी खड़े होंगे। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा कि उनकी माने तो पीसी शर्मा सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी कह देते हैं।
जब से सुशांत का मामला आया है, ये मामले हम देख रहे हैं नेशनल टीवीज़ पे लगातार हत्या, आत्महत्या और ड्रग्स पे लगातार चर्चाएं चल रही हैं और सीबीआई के सामने भी पूरा मामला उलझा हुआ है आज की तारीख में। निश्चित तौर पर जो बात आई है कि जिस तरह से स्पोर्ट्समैन का ड्रग टेस्ट होता है, उसी तरह से अभिनेता का भी होना चाहिए और तो नेताओं का भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए ना, कराएं वो सबसे पहले, वो तो कराएं। तो कह रहे हैं कि जब चुनाव है तो चुनाव से पहले ये करना चाहिए। देखिए, पीसी शर्मा जी जब से सरकार गई है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो खेत की बात होती है, खलिहान पर पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम यह है वो हर मुद्दे की गंभीरता ख़त्म कर देते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए कि उनकी बात का बहुत कॉन्ग्लिजेंस नहीं लेना चाहिए। इधर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार से मांग की है कि पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए। उन्होंने ट्वीट किया है और सरकार से ये मांग की है कि जल्द ही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया जाना चाहिए। तो प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए हमारी सरकार में प्रक्रिया शुरू हुई थी, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि लेकिन हमारी सरकार बीच में ही गिरा दी गई। प्रदेश में बीजेपी की सरकार के आने के बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उपचुनाव से पहले गाय पर भी सियासत शुरू हो गई। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला। गाय और गौशाला को लेकर कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, यह उनका दावा है। मनरेगा की राशि से गौशाला बनाने का ऐलान किया गया था कांग्रेस की तरफ से, ये वो कह रहे हैं। गौ तस्करी पर बीजेपी की सरकार ने ही सख्त कानून भी बनाया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से इस मामले में पलटवार भी सामने आया। कहा झूठ न बोले। मध्य प्रदेश में गौकसी ना हो, इसको लेकर भी हम लोगों ने सख्त कानून मध्य प्रदेश में बनाया था। पिछले 1.25 साल में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गौकसी कांग्रेस के समय में हुई है और इसलिए ये नाटक करना कांग्रेस बंद करे। प्रदेश की जनता ये जानती है कि गौ का संरक्षक कौन है और कौन उस विचारधारा के लोग हैं, ये प्रदेश की जनता जानती है। मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह जी सिर्फ गाय पे राजनीति करना जानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। कमलनाथ जी के राज में गौशालाएं बनी, हजारों गौशालाएं बनी, गाय के लिए सेवा का काम हुआ और जो बजट हमने लगभग 16 रुपए गाय के ऊपर रखा था, 20 रुपए गाय पे, उसे 1 रुपए 60 पैसे करने का काम कर दिया। हम नहीं, ये बजट बोल रहा है गाय पे राजनीति बंद करो, थोड़ी सेवा गाय की करो। सिर्फ राजनीति भारतीय जनता पार्टी करते आई है और इनके लोग गो तस्करी का काम करते हैं। और यहां रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। खबरें मध्य प्रदेश के आप देख रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया अगले 24 घंटे के लिए। भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर संभाग के साथ 8 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। राजगढ़, धार, रतलाम, शाजापुर, आगर, श्योपुर और मंदसौर के साथ ही नीमच और गुना जिले के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। महेश नगर में 4 बैंक कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कोरोना से इसी के साथ एक नर्स की भी जान चली गई। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अपाक्स की ओर से दायर की गई इस याचिका में कहा गया कि 31 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इस नोटिफिकेशन में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने में विरोधाभास साफ नजर आया। नोटिफिकेशन में ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों ओबीसी के लिए 27% आरक्षण रखा गया, तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए 14%। इससे साफ जाहिर है कि सरकार ओबीसी को आरक्षण देने में खुद कंफ्यूज है। इधर मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटर और सरकार के बीच अभी एक विवाद सुलझा भी नहीं कि बस ऑपरेटर के द्वारा एक और नया विवाद खड़ा कर दिया गया। हाईकोर्ट में बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा याचिका
में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि मोटर यान कराधान के तहत सरकार बस ऑपरेटर से बसों में मौजूद सीट के हिसाब से टैक्स लेती है, लेकिन संविधान में यह नियम है कि बसों में सीट के हिसाब से नहीं, यात्रियों की संख्या के हिसाब से टैक्स लिया जाना चाहिए। बारिश और कीट प्रकोप से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे और मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस ने झाबुआ में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांतिलाल भूरिया की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द इस मामले में मुआवजे की मांग की गई। इधर किसान, व्यापारी, हमाल और मंडी कर्मचारी मॉडल एक्ट के विरोध में आज से प्रदेश के सभी कृषि उपज मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। भोपाल में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया तो जबलपुर और शाजापुर में भी मंडियों में कर्मचारी हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल अनिश्चितकालीन रखी गई। यहाँ पर जो कर्मचारी सागर से खबर आपको बता रहे हैं, बेकाबू ट्रक ने रेलवे क्रॉसिंग को तोड़ते हुए वाहनों से वो भिड़ गया। इसमें एक महिला की मौत भी हो गई। इसके अलावा आगर मालवा की भी एक तस्वीर सामने आई जहां पर एक हादसा पेश आया है। इसके साथ ही धार से भी खबर, जहां पर मजदूरों से भरा हुआ वाहन पलट गया। हादसे में 40 लोग घायल हुए। सिवनी के कुरे थाना अंतर्गत मोहगांव के पास नेशनल हाईवे 7 पर भीषण दुर्घटना हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।